दो नन्हे पेंगुइन अचानक आपस में झगड़ पड़े। दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि सबसे प्यारा बच्चा कौन है, लेकिन एक बड़ा सा चूजा सीधे स्नोबी पर चोंच से हमला कर बैठा। स्नोबी ने भी जवाब दिया, मगर छोटा होने की वजह से जल्दी ही हारने लगा। तभी उसकी माँ ने बड़े बच्चे को सबक सिखाया। लगा कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने पीछे मुड़कर बीट का गोला दाग दिया। शुक्र था कि स्नोबी समय रहते बच गया। 2 हफ्ते बीत गए। अब ज्यादातर बच्चे खुद खेलने लगे थे, लेकिन सबसे आखिर में अंडे से निकलने की वजह से स्नोबी का विकास बाकी बच्चों से धीमा था। जहाँ दूसरे बच्चे उछल कूद कर रहे थे, वहीं वो माँ के पेट के नीचे दुबक कर बैठा रहता। लेकिन पेंगुइन सामाजिक जीव होते हैं, झुंड का हिस्सा बनना उनके लिए जरूरी है। माँ के हौसला बढ़ाने पर स्नोबी ने हिम्मत जुटाई, मगर कुछ कदम चलते ही गिर पड़ा। वो चिल्लाने लगा, लेकिन माँ ने प्यार भरी सख्ती से उसे फिर आगे बढ़ा दिया। धीरे धीरे स्नोबी ने चलना सीख लिया। उसने कई बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन छोटा होने की वजह से बड़े बच्चे उसे अपने साथ नहीं खिलाते थे। बेचारा उदास होकर माँ के पास पहुँच जाता। माँ, वो मोटू मेरे साथ नहीं खेलता, ऊपर से मुझे मार भी दिया। तीसरे हफ्ते तक स्नोबी आत्मविश्वासी हो चुका था। वो माँ से आगे निकल गया और नई दुनिया देखने दौड़ पड़ा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो बर्फ के गड्ढे में जा गिरा। माँ उसे हर जगह ढूंढती रही, मगर गलत दिशा में निकल गई। बड़ी मुश्किल से स्नोबी बाहर चढ़ पाया, लेकिन तब तक माँ कहीं दिखाई नहीं दी। उसे पता था कि अगर उसे अपनी माँ मिल सकती है तो सिर्फ पेंगुइनों के झुंड में। कुछ देर बाद उसे एक पेंगुइन माँ दिखाई दी। वो उसके पास दौड़ा, लेकिन उस माँ ने उसे भगा दिया। स्नोबी ने गलत माँ पहचान ली। पूरा दिन वो हर पेंगुइन माँ के पास जाकर उसे अपनी माँ समझता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं अपनाया। इसी बीच भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। स्नोबी के मुलायम रोए -40 डिग्री की ठंड नहीं झेल सकते थे। बाकी माँ ने अपने बच्चों को सीने से लगाया था, लेकिन बेचारा स्नोबी अकेला तूफान झेल रहा था। दूर कहीं उसकी माँ उसे पुकार रही थी, लेकिन तेज बर्फीली हवाएं उसकी आवाज को निगल लेती थी। भूखा, थका और ठंड से कांपता स्नोबी मौत के करीब पहुंच चुका था। तभी आखिरी पल में उसकी माँ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इतना भीषण तूफान आया कि पूरी पेंगुइन कॉलोनी बर्फ में दबने लगी। तापमान -60 डिग्री तक पहुंच गया। तभी सभी माएं एक दूसरे से सटकर खड़ी हो गयी और अपने शरीर से बच्चों के लिए गर्म सुरक्षित जगह बना दी। उधर स्नोबी का पिता अब भी तूफान से लड़ रहा था। कुछ दिन पहले मछलियाँ पकड़ते समय उन पर ओरका वेलों के झुंड ने हमला कर दी। जान बचाने के लिए सभी पेंगुइन भागे, लेकिन स्नोबी का पिता पीछे रह गया। काफी मशक्कत के बाद वो बच गया, लेकिन अपने दल से बिछड़ गया। समुद्र का रास्ता बंद था, इसलिए उसे बर्फ के अनजान रेगिस्तान में अकेले सफर करना पड़ा। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ थी, लेकिन एक पिता होने के नाते उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी हाल में अपने बच्चे तक वापस पहुंचना। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और वो सुरक्षित अपने परिवार तक लौट आया। बाकी पेंगुइन पिताओं की तरह वो भी झुंड की सबसे बाहरी कतार में जाकर खड़ा हो गया। कुछ दिनों बाद मौसम साफ हो गया। अब माएं भोजन लाने समुद्र गईं, जबकि बच्चों की जिम्मेदारी पिताओं ने संभाल ली। इस बीच स्नोबी बड़ा हो चुका था, लेकिन कुछ मादा पेंगुइन जो कभी मां नहीं बन पाई, दूसरे बच्चों को छीनने की कोशिश करने लगी। सबसे छोटा और सबसे प्यारा होने की वजह से स्नोबी सबकी पहली पसंद बन गया। उसका पिता उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वे लगातार उसके पीछे लगी रही। दूर से ये नजारा प्यारा लगता था, लेकिन यही अजीब सी ममता कई बार नन्हे पेंगुइन बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसी ही रोमांचक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।